नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्ट मीटर रिचार्ज न करवाने वालों पर एक्शन, बिजली विभाग ने 40,000 लोगों की बनाई लिस्ट। दोस्तों, बेतिया बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे करीब 40,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है। इनमें से कई उपभोक्ता बाईपास बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक 284 से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे लोगों से कानूनी प्रावधान के अनुसार 4 गुना जुर्माना वसूला जा रहा है। बिहार की अगली सरकार का फैसला करेंगे 7.8 करोड़ मतदाता, 30 से 39 उम्र वालों पर नजर। दोस्तों, बिहार की अगली सरकार का फैसला 7 से 8 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। 20 से 49 वर्ष की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 68% है। मतदाता सूची में पिछले वर्ष की तुलना में 7,94,466 नए मतदाता जुड़े हैं। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 8,08,857 है। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अभी 3 मौके और मिलेंगे। रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, 32,438 पदों पर निकली वैकेंसी। इस दिन से आवेदन शुरू। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए 10वीं पास या ITI या समकक्ष या NSE की योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। हर महीने फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, नहीं मिलेगी फ्री राशन की सुविधा। दोस्तों, सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी राशन कार्ड धारक अपनी नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर eKYC की प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो संबंधित व्यक्ति को राशन सामग्री प्राप्त करने में रुकावट हो सकती है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सभी लाभार्थियों को संतुलित मात्रा में अनाज प्रदान करना है। जमीन मालिकों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, अब घर बैठे दूर हो जाएगी सबसे बड़ी दिक्कत। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति, पता आदि में त्रुटि को आसानी से सुधार सकते हैं। पोर्टल पर काम करना शुरू हो गया है और रैयत इसके माध्यम से त्रुटि में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। बिहार में 1,90,000 में से केवल इतने शिक्षकों का होगा तबादला। इतनी तलाकशुदा महिला शिक्षाओं ने ट्रांसफर के लिए दिया आवेदन। दोस्तों, बिहार में 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार केवल 30 से 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार कर रही है। बाकी आवेदनों को स्क्रूटनी के दौरान खारिज किया जा सकता है। यह शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पटना आरा जाम से मिलेगी मुक्ति, यातायात का रूट बदलेगा। दोस्तों, पटना आरा रोड पर लगने वाले जाम से जल्द मिलेगी मुक्ति। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जाम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गलत दिशा में चलने वाले ट्रकों को रोकने के लिए कोइलवर पुल के बेहटा छोर पर वर्टिकल हाइट बैरियर लगाया जाएगा। पीक आवर में जुर्माना लगाने पर रोक लगाई गई है। बेहटा मनेर सड़क को 2 लेन में चौड़ा किया जाएगा। तेजस्वी यादव का तंज दूसरों के बहकावे में है नीतीश कुमार, 4 लोग चला रहे हैं सरकार। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निजी लाभ के लिए दूसरों के बहकावे में आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रश्न खड़ा होता है और 4 लोग उन्हें चला रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मंत्री और अधिकारी भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते। अधिकारियों को भी नहीं पता कि CM कब, कहां और क्या बोल दें। लो जी, आ गई गुड न्यूज। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला, देश में जश्न की तैयारी। दोस्तों, 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 20% बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो लेवल 1 सैलरी करीब 34,560 रुपए तक पहुँच जाएगी। BPSSC अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों की ओर से बिहार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है।
नीतीश ने 52 साल के ललन पर खेला दांव, उपचुनाव में बनाया कैंडिडेट, मांझी का मिला सपोर्ट। दोस्तों, बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए जदयू ने ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ललन प्रसाद शेखपुरा के रहने वाले हैं और धानुक जाति से आते हैं। वे समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं। इस चुनाव में विधायकों द्वारा वोट किया जाता है। बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम। दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिजिटलाइज करना और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। साथ ही यह भूमि विवादों को कम करने और राजस्व संग्रह में सुधार लाने में भी मदद करेगा। अब पति पत्नी दोनों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, खाते में इस दिन आएगा पैसा। दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर अभी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इस योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों को मिलेगा या नहीं। नियमों के मुताबिक पति पत्नी एक परिवार का हिस्सा होते हैं तो दोनों लोग एक साथ स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है। जिनके पास है खनिज का पट्टा ठेका, सरकार उन्हें बताएगी खनन के नियम शर्तें। दोस्तों, सरकार ने खनिज पट्टा या ठेका रखने वालों को खनन के नियमों और शर्तों से अवगत कराने का फैसला किया है। बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बालू घाटों और पत्थर खनन स्थलों पर बड़े फ्लैग्स लगाए जाएं, जिसमें सभी नियमों और शर्तों की जानकारी दी जाए। पंचायती जमीनों पर कब्जा धारकों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वाले लाखों लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि अब उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा जो लंबे समय से इन जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। इस निर्णय से न केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग राहत महसूस करेंगे, बल्कि यह कदम किसानों और आम जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में भी HMPV वायरस का खतरा, स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों, गुजरात और कर्नाटक में HMPV वायरस के दस्तक देते ही बिहार का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने सोमवार को जांच, उपचार व बचाव के बारे में विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। 3 से 6 दिनों तक इससे संक्रमित व्यक्ति दूसरे को बीमार कर सकता है। यदि HMPV की पुष्टि होती है तो 2 दिन बाद फिर से बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में आई बड़ी समस्या, इस जिले के अधिकारियों ने बताई परेशानी। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया सुस्त चल रही है, जिससे क्रेता विक्रेता और कातिबों को परेशानी हो रही है। पहले मैनुअल प्रक्रिया में 1 ही दिन में निबंधन हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा गवाहों को भी दोनों दिन कार्यालय आना पड़ता है और उनके आधार कार्ड एवं उंगली के निशान लिए जाते हैं। आवास योजना में 10 लाख घरों को मिलेगी स्वीकृति, 54,500 करोड़ का बजट आवंटित। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से सबको घर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को घर खरीदने या इसके निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना को अगस्त 2024 में अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। योजना के लिए बजट में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में इस योजना के लिए 54,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।